अगर आप एक्स्ट्रा विजेट्स का यूज़ करके हेडर और फुटर को डिज़ाइन करना सीखना चाहते हो तो ये वीडियो आप ही के लिए है। तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखना अंत तक और हाँ, वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। दोस्तों ये बिल्कुल बेसिक लेवल है, तो अगर आप बिगिनर हैं और एक्स्ट्रा थीम से अपना हेडर और फुटर को कस्टमाइज़ करना सीखना चाहते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल हो सकती है। इसलिए इस वीडियो को शुरुआत से लेकर अंत तक पूरा देखें। दोस्तों इस वीडियो में हम अपने हेडर को और फुटर को बड़े ही आसान तरीके से एक्स्ट्रा थीम के जो विजिट्स हैं उनका यूज़ करके हम अपने हेडर और फुटर को कस्टमाइज़ करेंगे। अगर आप अपने वर्डप्रेस की स्किल को और इम्प्रूव करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल हो सकती है, इसलिए वीडियो को पूरा देखना। और हाँ, एक रिक्वेस्ट है, प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना अगर थोड़ी हेल्पफुल लगे तो, और चैनल को सब्सक्राइब करे बिना मत जाना। जो नेक्स्ट कंटेंट आने वाला है उसमें हम एलिमेंटोर पेज बिल्डर और गुटनबर्ग पेज बिल्डर के बारे में भी सीखेंगे। बाकी अगर आप एलिमेंटोर का यूज़ करके अपनी वेबसाइट को डिज़ाइन करना सीखना चाहते हैं तो उसका लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। आप वहाँ से जाकर के एलिमेंटोर का यूज़ करके अपनी वेबसाइट को बनाना सीख सकते हैं। चलिए फिर आगे मूव करते हैं। तो सबसे पहले हम चलते हैं अपने डैशबोर्ड में, और ये हमारा डैशबोर्ड है और यहाँ हमें एक अपीयरेंस नाम का एलिमेंट दिखेगा। यहाँ पर हमें अपीयरेंस में क्लिक करना है और यहाँ पर हमें मेन्यू पर आ जाना है। जैसे ही आप मेन्यू पर क्लिक करेंगे दोस्तों, तो आपके सामने मेन्यू के ऑप्शंस नज़र आने लगेंगे, यानी कि हम यहाँ पर अपना मेन्यू बनाएँगे। दोस्तों यहाँ पर हमें वो सारे पेजेस नज़र आएँगे जो पेज हमने अपने पहले बना रखे थे। तो यहाँ पर आप अपनी वेबसाइट को ओपन करके देखेंगे तो आपके यहाँ पर मेन्यू दिखाई देगा जो कि कस्टमाइज़ नहीं हुआ होगा। तो देखिए यहाँ पर आपको होम पेज, अबाउट और कॉन्टैक्ट अस का पेज नज़र आ रहा होगा, राइट? यही हमारा मेन्यू होता है। तो अभी हम अपने हेडर को और फुटर को दोनों को डिज़ाइन करेंगे विद द हेल्प ऑफ एक्स्ट्रा विजेट्स। एक्स्ट्रा विजेट्स का यूज़ करके हम अपने हेडर को और फुटर को डिज़ाइन करने वाले हैं इस वीडियो में। दोस्तों हमारे डैशबोर्ड में हमें एक्स्ट्रा का ऑप्शन दिखाई देगा। जैसे ही आप अपनी एक्स्ट्रा की थीम को इंस्टॉल कर लेंगे और एक्टिव कर लेंगे तो आपके पास एक्स्ट्रा का ऑप्शन नज़र आएगा। वहीं पर जाकर के हमें कस्टमाइज़ेशन पर क्लिक कर देना है, और जैसे ही हम अपनी कस्टमाइज़ेशन पर क्लिक करेंगे तो दोस्तों हमारे सामने कुछ इस तरीके का पैनल ओपन होगा, जहाँ पर हमें बहुत सारे ऑप्शंस दिखाई देंगे, जैसे कि साइट आइडेंटिटी, मेन्यू, विजेट्स, होम पेज, ये सारी चीज़ें हमें दिखाई देंगी। इसके अलावा आप जैसे ही अपनी वेबसाइट पर लॉगिन होंगे तो आपके सामने कुछ इस तरीके का डैशबोर्ड दिखाई देगा, जहाँ पर आपको कस्टमाइज़ेशन का ऑप्शन दिखाई देगा। कस्टमाइज़ेशन पैनल को आप यहाँ से भी ओपन कर सकते हैं और यहाँ से आप अपनी वेबसाइट पर कस्टमाइज़ेशन शुरू कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे सबसे पहले हेडर पर क्लिक करेंगे, क्योंकि हमें अपने हेडर को डिज़ाइन करना है, इसलिए हम हेडर पर क्लिक करेंगे। तो जैसे ही हम इसको ओपन करेंगे, यहाँ पर हमारे सामने साइट का टाइटल और लोगो दोनों को हम यहाँ से सेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने लोगो पर क्लिक किया है और यहाँ पर आपको 2 ऑप्शन नज़र आ रहे होंगे, पहला है एलिमेंट्स का और दूसरा है डिज़ाइन का। तो यहाँ पर देखिए डिज़ाइन वाले में आपको कुछ नहीं, मार्जिन वगैरह ऐड करने का ऑप्शन मिलता है, विड्थ वगैरह सेट करने का ऑप्शन मिलता है। तो इसको हम बाद में देखेंगे फ़िलहाल। अभी हम चलते हैं अपने एलिमेंट वाले ऑप्शन पर और यहाँ पर चल के हम अपने साइट का टाइटल और लोगो देते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर लोगो वाले ऑप्शन पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने आपकी मीडिया लाइब्रेरी ओपन हो जाएगी। दोस्तों ये हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था कि मीडिया लाइब्रेरी क्या होता है। तो यहाँ पर जाकर के आप सिलेक्ट फाइल पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर अपनी फ़ाइल आप यहाँ से ले सकते हैं, जो भी लोगो आपने बना रखा है उसकी फ़ाइल को यहाँ से सिलेक्ट करके और यहाँ पर क्रॉप वगैरह भी करके आप अपना लोगो सेट कर सकते हैं। लोगो बनाने के लिए सबसे बेस्ट है कि आप कैनवा का यूज़ करें। तो यहाँ से हम अपना लोगो वगैरह सिलेक्ट कर लेंगे, अपनी वेबसाइट पर इसे सेट कर देंगे। तो दोस्तों यहाँ मैंने कोई लोगो पहले से बना नहीं रखा है, तो मैं ये सिर्फ़ और सिर्फ़ आपको ऐसे ही जस्ट डेमो के लिए मैं आपको ये लोगो लगा कर के दिखा रही हूँ। तो यहाँ पर मैंने ऐसे ही एक लोगो ले लिया है और अब हम इसको, ये देखिए ये लोगो आ चुका है। यहाँ पर आप इसको सिलेक्ट पर क्लिक करेंगे और अब आपके सामने लोगो को क्रॉप करने का ऑप्शन भी नज़र आएगा। तो यहाँ पर आप अपने अकॉर्डिंग इसको क्रॉप करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते हैं, ये आपके ऊपर है। तो ये क्रॉपिंग वगैरह अगर आपको करनी हो तो आप कर सकते हैं, बाकी नहीं करनी हो तो इसको स्किप भी कर सकते हैं। बाकी हम जितना भी क्रॉप करना होगा उसको क्रॉप करके इसको यहाँ पर सेट कर देंगे। तो ये देखिए अब हमारे पास ये लोगो बन के आ चुका है और ये अब हमारे हेडर पर कुछ इस तरीके से दिखाई दे रहा है। तो दोस्तों ये लोगो बहुत ज़्यादा बड़ा है, इसलिए हम इसकी हाइट को भी कम कर सकते हैं, हाइट को, विड्थ को सेट कर सकते हैं। तो इसी वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है और आपके सामने इसकी सेटिंग्स ओपन हो जाएंगी। यहाँ पर आपको लोगो विड्थ दिखाई दे रहा होगा, इसी वाले ऑप्शन पे जाकर के आप लोगो की विड्थ को सेट कर सकते हैं। लोगो की विड्थ आप बढ़ाना चाहते हैं तो बढ़ा भी सकते हैं, घटाना चाहते हैं तो घटा भी सकते हैं। अब आ जाते हैं साइट टाइटल पर। दोस्तों साइट टाइटल पे आपको यहाँ पर देखिए
लोगो नज़र आ रहा होगा, लोगो के बगल में आपको साइट का टाइटल नज़र आ रहा था। तो जैसे ही हमने यहाँ से इसको हटाया तो वहाँ से हमारा जो साइट का टाइटल था वो हट चुका है। अब आते हैं साइट टाइटल की विज़िबिलिटी। यहाँ पर मैंने विज़िबिलिटी को ऑफ कर दिया है ताकि ये मोबाइल पर, टैब पर या लैपटॉप पे किसी पे भी दिखाई ना दे। नीचे आपको टैगलाइन का ऑप्शन नज़र आ रहा होगा। दोस्तों, ये टैगलाइन वो है जो आप अपनी वेबसाइट के लिए रखना चाहते हैं। जैसे कि कोई भी, जैसे कि इस वेबसाइट के लिए मैंने रखा है लर्न समथिंग न्यू, तो मैं जो भी टैगलाइन है इसको मैं लगाना चाहती हूँ तो मैं यहाँ से ऐड कर सकती हूँ। अगर मैं इसको रिमूव करना चाहती हूँ तो मैं इसको यहाँ से हटा भी सकती हूँ। बाकी इसकी विज़िबिलिटी को भी हम ऑन कर देंगे और इसको फिर आप देखेंगे कि जब आप अपनी साइट को लोड करेंगे तो ये जो साइट टाइटल है ये आपको ओपन दिखाई देगा। तो यहाँ से देखिए, यहाँ पर आप अपने साइट का जो आइकन है, वो भी यहाँ से आप सेट कर सकते हैं, साइट का आइकन, जो कि आपको आपका जो यूआरएल जहाँ पर होता है ना, वहाँ पर दिखाई देता है। तो ये साइट का आइकन हम लोगों को ही लगा रहे हैं, ठीक है? आप अपने अकॉर्डिंग, प्लीज़ आप अपने अकॉर्डिंग रखें। जैसे कि आपको ये साइड में दिख भी रहा होगा कि आपका ये जो साइट का आइकन है, वो किस तरीके से ऊपर दिखाई देगा। जहाँ पर आपको यूआरएल दिखाई देता है ना, वहीं पर आपको आपका जो आइकन है, वो दिखाई देगा। तो यहाँ से हम इसको सिलेक्ट कर लेंगे और आगे मूव करेंगे। तो ये देखिए, ये अब हमारा आइकन जो है वो लग चुका है और ये कुछ इस तरीके से दिखाई दे रहा है। बाकी आप इसको रिमूव करना चाहें, चेंज करना चाहें, वो सब आप यहाँ से कर सकते हैं। अब हम दोबारा से हेडर एलिमेंट पर वापस आ जाएँगे और देखिए, अगर आपको कुछ समझ ना आए तो आपको यहाँ इस वाले आइकन पर क्लिक करना है और आप अपने वही पहली वाली सेटिंग पर पहुँच जाएँगे। देखिए, हम ना अभी अपनी वेबसाइट को ओपन कर रहे हैं, तो देखिए आपको यूआरएल जहाँ पर हम लिखते हैं, वहाँ पर आपको ये आइकन दिखाई दे रहा है। तो इसी तरीके से आपको आपका आइकन दिखाई देगा और टैगलाइन देखिए ऊपर नज़र आ रही होगी आपको यहाँ, राइट? ये ऊपर आपको टैगलाइन नज़र आ रही है और जहाँ पर हम यूआरएल लिखते हैं, वहाँ पर आपको आइकन नज़र आ रहा है और ये टैगलाइन नज़र आ रही है, ठीक है? जैसी वेबसाइट हमारी ओपन हुई है। तो ये आइकन और टैगलाइन, ये इन सारी चीज़ों का इस तरीके से काम होता है। तो ये सारी चीज़ें हमने सेट कर ली हैं। अब फिर से चलते हैं हम अपने हेडर में और फिर से हम अपने हेडर वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। यहाँ हम हेडर वाले ऑप्शन पर हमने क्लिक किया और यहाँ पर नज़र आ रहा है ना, इस वाले ऑप्शन के आगे आपको एक आइकन नज़र आ रहा होगा पेंसिल का। तो यहाँ पर जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपके पास ना ऑप्शन नज़र आएँगे कि किस तरीके से आप अपने हेडर को रख सकते हैं। तो देखिए, मैंने पहले वाले ऑप्शन पे क्लिक किया, दूसरे वाले ऑप्शन पे क्लिक किया, तो ये हमारा जो हेडर है ना, वो चेंज होता हुआ नज़र आ रहा होगा। ये देखिए, आपके सामने बहुत सारे ऑप्शंस नज़र आ रहे होंगे। तो यहाँ पर आप अपने हेडर का डिज़ाइन, बेसिकली डिज़ाइन यहाँ पर आप अपना चुन सकते हैं। जो हमने डिज़ाइन रख रखा है अपने हेडर का, उसमें लोगो वगैरह, टैगलाइन वगैरह सब कुछ ऐड है। तो इसीलिए अब हम इसी पर अपनी सेटिंग कर रहे हैं। तो आगे चल के देखते हैं कि अभी हम किस तरी और क्या-क्या सेटिंग्स इसमें कर सकते हैं। दोस्तों, यहाँ पे जो टैगलाइन की विज़िबिलिटी है, इसको मैं रिमूव कर रही हूँ ताकि ये किसी को दिखाई ना दे, ये टैगलाइन वेबसाइट के ऊपर, यानी कि हमारा जो हेडर है इसके ऊपर दिखाई ना दे। तो अब आप देख सकते हैं कि यहाँ से टाइटल और टैगलाइन दोनों ही हमने हटा दिए। बाकी ये फिर से हम अपने हेडर वाले सेक्शन पर ऊपर क्लिक करेंगे। जो हाइट है ना हेडर की, उसको यहाँ से इंक्रीज़ और डिक्रीज़ कर सकते हैं। तो आपको यहाँ पे कितनी हाइट रखनी है, कितना नहीं, ये आप डिसाइड करेंगे। तो चलिए, अब हम वापस से इस पे क्लिक करते हैं और यहाँ हम चले जाते हैं हेडर के, दोबारा से हम यहाँ पर अपने डिज़ाइन को चूज़ कर सकते हैं और जो भी डिज़ाइन हम लेंगे, उसके अकॉर्डिंग हमारे सामने ऑप्शंस भी आ जाएँगे। जैसे कि सोशल मीडिया आइकन्स आपको नज़र आ रहे होंगे और जो पेजेज़ हैं, वो भी आपको नज़र आ रहे होंगे। तो यहाँ पर आप अपने अकॉर्डिंग ही रखें। देखिए, ये वाला जब मैंने ऑप्शन लिया तो यहाँ पर हमें बटन दिखाई दे रहा है। वैसे आप चाहें तो ये सारी चीज़ें अपने आप भी ऐड ऑन कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर हमें विज़िट जो हैं, सॉरी, जो एक्स्ट्रा है वो हमें थोड़ा एक्स्ट्रा चीज़ें दे रही है। साइन अप, लॉगिन, ये सारे ऑप्शंस भी आपको यहाँ पर दिख जाएँगे और आप अपने हेडर को किस तरीके का डिज़ाइन देना चाहते हैं, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर मिलेंगी। बाकी आप अपने अकॉर्डिंग ही अपना हेडर रखें। यहाँ पर मैं सिर्फ़ और सिर्फ़ आपको एक डेमो के लिए बता रही हूँ कि आपका हेडर आप किस-किस डिज़ाइन में रख सकते हैं, बिना एलिमेंटर का यूज़ करे। सिर्फ़ और सिर्फ़ एक्स्ट्रा विज़िट्स का यूज़ करके हम अपने हेडर को डिज़ाइन कर रहे हैं दोस्तों। तो जो हमने जो हेडर का डिज़ाइन ले रखा है, उसके अकॉर्डिंग हमें कुछ आइकन मिले हैं। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर आप अपने अकॉर्डिंग आइकन का जैसे कि अगर आपका फ़ेसबुक नहीं है, इंस्टाग्राम है, तो यहाँ से जाकर के आप इसका यूआरएल भी चेंज कर सकते हैं और आइकन भी चेंज कर सकते हैं।
जो भी टाइटल है उसको भी यहाँ से आप जाकर के चेंज कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें आप अपने लिए करेंगे, यानी कि जैसे कि फ़ेसबुक पर अगर आपका अकाउंट है, तो यहाँ पर आप फ़ेसबुक के आइकन को लगा रहने दे सकते हैं। अगर नहीं है तो यहीं से जाकर के आप इंस्टाग्राम का आइकन सिलेक्ट कर सकते हैं और ऊपर टाइटल में इंस्टाग्राम लिख कर के नीचे यूआरएल दे सकते हैं अपनी प्रोफ़ाइल का। तो ये देखिए, ये हमने इन यहाँ हमने लिंक्डइन का आइकन लिया है और लिंक्डइन की प्रोफ़ाइल हमने यहाँ पर सेट की है यूआरएल में, और इसको जाकर के हमें कुछ नहीं करना है, बस इतना करके हमें बस ये सारी सेटिंग्स हमें करनी है और इन सारी सेटिंग्स को करने के बाद इसको क्लोज़ कर देना है। बस ये सारी चीज़ें सेट हो जाएँगी दोस्तों। एक-एक करके हम सारे आइकन्स को सेट कर लेते हैं फटाफट से, और आपको ये सारी चीज़ें फ़ॉलो करनी है। दोस्तों यहाँ पर आप ऐड आइकन पे क्लिक करके और भी प्रोफाइल्स ऐड कर सकते हैं, और इनमें भी आपको इसी तरीके से काम करना होगा, जैसे कि टाइटल यहाँ पे दे सकते हैं, आइकन में जाकर के आप अपने अकॉर्डिंग सोशल मीडिया आइकन ले सकते हैं, और यूआरएल पे आप अपनी सोशल मीडिया का जो भी यूआरएल है, जो भी आपने टाइटल लिया है उसका यूआरएल आप जाकर के लगा सकते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे यूट्यूब लिया है और यूट्यूब का आइकन लूँगी और यूट्यूब का ही यूआरएल जाकर के यहाँ पे पेस्ट कर दूँगी बस। और अब हम इसको क्लोज़ कर देंगे। बाकी इसकी विज़िबिलिटी आपको कहाँ-कहाँ पे रखनी है, ये आप अपने अकॉर्डिंग डिसाइड करेंगे। वैसे मैं चाहती हूँ कि ये सभी पे दिखाई दे, क्योंकि आफ्टर ऑल हमें रीच चाहिए, तो सभी पे दिखाई दे तो ये ज़्यादा अच्छा रहेगा। बाकी हमने इसको पब्लिश करके रिफ्रेश किया और ये देखिए, ये कुछ इस तरीके से नज़र आ रहा है। चल के हम इसकी और भी सेटिंग्स करेंगे। अब चलिए, अब हम इसके आइकन के कलर को चेंज करते हैं। तो जो भी आपको आइकन कलर लेना हो वो आप ले सकते हैं। जैसे कि मैं आपको सिर्फ़ एग्ज़ाम्पल के लिए दिखा रही हूँ कि किस तरीके से हमने रेड पे क्लिक किया तो वो रेड हो गया था, ब्लू, व्हाइट जो भी कलर आपको लेना हो वो आप यहाँ पर अपने अकॉर्डिंग रख लेंगे। और अगर आप अपने कलर को ऐसे ही रखना चाहते हो, बस इस वाले आइकन पर क्लिक कर देंगे। तो आपका जो आइकन का कलर है वो वही रहेगा जो था पहले, ठीक है? फिर यहाँ पर आप लेबल का कलर भी चेंज कर सकते हैं, क्योंकि हमने लेबल को तो छुपा ही रखा है, तो इसमें हमें कुछ भी करने की ज़रूरत है नहीं। बाकी रही बैकग्राउंड कलर की, तो यहाँ पर आप आकर के अपना बैकग्राउंड कलर भी चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, चेंजेज़ होते हुए नज़र आ रहे होंगे। मैं तो कहूँगी कि इसमें भी आपको कुछ ज़्यादा चेंजेज़ करने की ज़रूरत है नहीं। इसको एज़ इट इज़ रहने दें। खाली आइकन का जो कलर है इसको आप चेंज कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। बाकी आइकन का साइज़, ये सब आप यहाँ से इम्प्रूव कर सकते हैं। स्पेसिंग करनी है आइकन्स के बीच में, वो भी आप यहाँ से कर सकते हैं, और बैकग्राउंड स्पेस देना है वो भी आप यहाँ से दे सकते हैं। ये बहुत ही काम की चीज़ें हैं, और ये हमारी काफ़ी ज़्यादा हेल्प करती है हमारे हेडर को इम्प्रूव करने में। जो आइकन का बैकग्राउंड का जो स्पेस है वो आपको चेंज होता हुआ नज़र आ रहा होगा। बाकी आइकन का जो रेडियस है, ये रेडियस क्या होता है दोस्तों, ये जो बॉक्स है ना आइकन का, इसमें रेडियस हम ऐड कर सकते हैं, यानी कि इसको राउंड बना सकते हैं। कितना राउंड करना है चारों तरफ से, ये सारी चीज़ें आप यहाँ से देख सकते हैं। सबसे पहले हमें इस वाले ऑप्शन को इनेबल कर लेना है, ताकि हमारी जो रेडियस है वो चारों तरफ से एक एक तरफ़ा रहे, मतलब सॉरी, एक जैसी ही रेडियस आए। तो यहाँ पर देखिए, जितनी आप रेडियस देंगे उसके अकॉर्डिंग आपका जो आइकन है वो चेंज होता हुआ नज़र आएगा। उसका जो रेडियस है वो चेंज होता हुआ नज़र आएगा। तो ये सारी चीज़ें आप अपने अकॉर्डिंग रखें। आपको अगर रेडियस देनी है तो आप रेडियस दें, नहीं देनी है तो कोई बात नहीं। बाकी मार्जिन, दोस्तों मार्जिन क्या होता है? मार्जिन जो जैसे कि जो बॉक्स है ना उसके बाहरी का जो हिस्सा होता है उसको हम मार्जिन कहते हैं। तो यहाँ पर हमें मार्जिन रखनी नहीं है, तो हमने यहाँ पर मार्जिन का कोई यूज़ किया नहीं। बाकी शो लेवल, यहाँ पर देखिए जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे ना, तो यहाँ पर आपको लेबल दिखाई देंगे। आइकन के जो नाम है वो सारे दिखाई देंगे, तो हम इसको शो नहीं करना चाहते। तो यहाँ पर हम सेव एंड चेंज करके देखते हैं, और अब हमारे जो आइकन्स हैं वो हमें कुछ इस तरीके से दिखाई दे रहे हैं। तो दोस्तों अगर हम मोटा-मोटी बात करें तो हमने अपना आइकन का काम तो पूरा फिनिश कर लिया है। अब चलते हैं, अब हम अपने मेन्यू को सेट करते हैं। तो यहाँ पर हम अपने मेन्यू के आइकन पर जैसे ही हमने क्लिक किया तो हमारे सामने प्राइमरी मेन्यू का ऑप्शन नज़र आएगा। तो यहाँ पर जाकर के आप अपने मेन्यू को ज़रूर सिलेक्ट करें, जो भी आपने मेन्यू रख रखा हो उसको सिलेक्ट करें। जैसे कि यहाँ पर मैंने अपने मेन्यू का नाम दे रखा है हेडर मेन्यू। दोस्तों अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है जिसमें हमने हेडर मेन्यू बनाया था तो उसको ज़रूर देखें। बाकी यहाँ पर हम सिर्फ़ मेन्यू को डिज़ाइन करने का काम करते हैं। दोस्तों यहाँ पर हम अपने मेन्यू में प्राइमरी मेन्यू पर क्लिक ज़रूर करेंगे, क्योंकि हमें अपने मेन्यू को हेडर पर दिखाना है। यहाँ पर हम जाकर के ऐड मेन्यू पर अपने जो आइटम्स हैं, जो भी पेज हैं या कैटेगरी है, उसको हम यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पर एक ही कैटेगरी मुझे नज़र आ रही है और वो है ब्लॉग की कैटेगरी, तो मैं यहाँ पर इसको ऐड कर लूँगी। और ये देखिए अब हमारा ये जो मेन्यू है यहाँ पर आपको
4 पेजेस नज़र आ रहे होंगे, होम, अबाउट, कॉन्टैक्ट और ब्लॉग पेज का। बाकी हम इसको पब्लिश करके देखते हैं और रिफ्रेश करके देखते हैं। तो दोस्तों फिर से हम बैक जाएँगे और बैक जाकर के हम अपने हेडर वाले ऑप्शन पे दोबारा क्लिक करेंगे। जैसे ही आप हेडर वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, यहाँ पर आपको एलिमेंट और डिज़ाइन का ऑप्शन नज़र आएगा। हम डिज़ाइन वाले ऑप्शन पे जाकर के अपने हेडर का मार्जिन सेट कर सकते हैं और विड्थ को सेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको फुल विड्थ और कस्टम विड्थ नज़र आ रही होगी। तो यहाँ पर हमने फुल विड्थ ले ली है और अगर आपको कस्टम विड्थ लेनी है तो वो भी आप ले सकते हैं। मार्जिन, अब देखिए मार्जिन का मतलब क्या होता है, जो बॉर्डर है ना उसके बाहर का एरिया। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जैसे ही मैं मार्जिन को ऐड कर रही हूँ तो वो चारों तरफ से उसकी मार्जिन ऐड हो रही है। तो यहाँ पर मैं इस वाले ऑप्शन को लॉक करने के बाद टॉप से और बॉटम से, राइट से, ये सारे ऑप्शन को हटा दूँगी। खाली जो हमारा टॉप का जो एरिया है ना उसको रखूँगी। लेफ्ट, बॉटम और राइट इसको मैं यहाँ से हटा कर के देख रही हूँ, तो ये कुछ इस तरीके से नज़र आ रहा था। तो यहाँ पे मैंने चारों तरफ से जो मार्जिन है उसको ऐड कर दिया है और अब हम यहाँ पर जाकर के देखते हैं। तो इसको हम दोबारा से रिफ्रेश करेंगे, तो अब हमारा कुछ जो हेडर है वो कुछ इस तरीके से नज़र आएगा। आप चाहें तो इसको इसी तरीके से रखें, आप चाहें तो इसको जैसे पहले ये था फुल विड्थ पर, वहाँ पर जाकर के आप इसको वैसे भी रख सकते हैं। यहाँ पर जाकर के आपको क्या करना है, खाली मार्जिन को हटा देना है और ये फुल विड्थ पर फिर से हो जाएगा। इस वाले आइकन पर हम फिर से क्लिक करेंगे और हाइट को इंक्रीज़ करेंगे। हेडर की जो हाइट है उसको थोड़ा-सा हम इम्प्रूव करेंगे, थोड़ा-सा इसकी हाइट को हम बढ़ा लेंगे। मैं इसको 124 या 125 की हाइट दे दूँगी और यहाँ पे डिज़ाइन पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे, यहाँ पर आपको बैकग्राउंड कलर चेंज करने का ऑप्शन नज़र आएगा। यहाँ पर आप जो भी कलर देना चाहते हैं वो आप दे सकते हैं। यहाँ पर मैं थोड़ा-सा लाइट कलर ही लूँगी, तो यहाँ पर मैं ये वाला कलर थोड़ा इससे और लाइट ये वाला कलर ले लूँगी। तो जो भी कलर आप अपने बैकग्राउंड में देना चाहते हैं हेडर के, उसको यहाँ से आकर के आप चेंज कर सकते हैं। बॉटम बॉर्डर कलर भी चेंज कर सकते हैं, यानी कि ये जो नीचे आपको बॉर्डर नज़र आ रहा है ना, उसको भी आप चेंज कर सकते हैं। बॉटम का जो बॉर्डर है उसको भी आप चेंज कर सकते हैं, उसके कलर को। इस वाले ऑप्शन से आप अपने आप अपने बॉर्डर का जो लाइन है, उसकी जो साइज़ है, उसको भी इंक्रीज़ और डिक्रीज़ कर सकते हैं। तो ये सारे ऑप्शन आपको काफ़ी ज़्यादा अच्छे लगेंगे क्योंकि इससे आप अपने जो हेडर है, उसको और भी ज़्यादा इम्प्रूव कर पाएँगे। तो यहाँ पर आप अब पैडिंग पर आ जाइए। दोस्तों पैडिंग का मतलब ये है, जो हमारा बॉक्स है ना, जो हमारा एरिया है, जो हमने बॉक्स चूज़ कर रखा है, उसके अंदर हमें किस तरीके की स्पेसिंग चाहिए, तो ये होती है पैडिंग। तो और मार्जिन का मतलब क्या होता है? मार्जिन का मतलब होता है जो हमारा जो बॉक्स है उसके बाहर का एरिया। देखिए, जैसे ही हमने मार्जिन ऐड की तो टॉप से आपको कुछ ऊपर, यानी कि टॉप में आपको स्पेस नज़र आ रहा होगा, तो मार्जिन का मतलब ये होता है। यहाँ पे टॉप, बॉटम, राइट, लेफ्ट सारी जगह से आपको स्पेस नज़र आ रहा होगा। तो यहाँ से बॉर्डर के बाहर का जो एरिया है उसको मार्जिन बोलते हैं और पैडिंग होती है बॉर्डर के अंदर का एरिया। तो यहाँ पर हमने पैडिंग और मार्जिन ऐड नहीं की है। अब हम इसको पब्लिश करके देखते हैं। पब्लिश करने के बाद देखते हैं कि ये हमारा किस तरीके से नज़र आ रहा है हेडर। ये देखिए, अब हमारा हेडर कुछ इस तरीके से नज़र आ रहा है और ये काफ़ी ज़्यादा हद तक सही बन चुका है। तो दोस्तों अब चलते हैं, हम अपने मेन्यू का जो ऑप्शन है उसको ओपन करते हैं। मेन्यू को, क्योंकि दोस्तों जो मेन्यू के आइकन्स हैं, अब हम इसको थोड़ा-सा डिज़ाइन कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम इसके आइकन पे क्लिक करेंगे और डिज़ाइन वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। तो जैसे ही आप डिज़ाइन वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे मेन्यू बार के, तो दोस्तों यहाँ पर आपको देखिए कौन-कौन से ऑप्शन नज़र आ रहे हैं। सबसे पहले तो आपको इस वाले आइकन पे क्लिक करना है और आपके सामने ये सेटिंग्स ओपन हो जाएँगी, ठीक है? यहाँ पर आपको ऊपर देखिए प्राइमरी मेन्यू नज़र आ रहा होगा। प्राइमरी मेन्यू के ऑप्शन पर आपको जर्नल और डिज़ाइन दोनों का ऑप्शन नज़र आएगा, ठीक है? जर्नल और डिज़ाइन पर आप जर्नल सेटिंग्स कर सकते हैं, जैसे कि विड्थ को चेंज करना है या जो विज़िबिलिटी है उसको चेक अनचेक करना है। आप यहाँ पर जो भी विड्थ रखना चाहें वो आप रख सकते हैं और मेन्यू वगैरह भी यहाँ से आप सेट कर सकते हैं। बाकी डिज़ाइन के ऑप्शन पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे, तो दोस्तों जैसे ही आप डिज़ाइन के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, यहाँ पर आपको हवर टाइप दिखाई देगा। दोस्तों हवर का मतलब क्या होता है? हवर का मतलब ये होता है कि जैसे आप पर्टिकुलर किसी टेक्स्ट पर कर्सर लेकर के जा रहे हैं, तो वहाँ पर वो जो टेक्स्ट है, वो किस तरीके से आपको नज़र आ रहा है, तो इसको हवर करना कहते हैं। यहाँ पर आप हवर के स्टाइल को सेलेक्ट कर सकते हैं, ज़ूम करना है, ज़ूम आउट करना है, ये सारे चेंजेज़ आप यहाँ पर इस वाले ऑप्शन में आकर के कर सकते हैं। अगर आपको प्राइमरी मेन्यू का ऑप्शन नहीं दिखता है तो आपको क्या करना है, हेडर पर जाना है। हेडर पर जैसे आप क्लिक करेंगे, यहाँ पर आपको प्राइमरी मेन्यू का ऑप्शन नज़र आएगा। बस इसी पर आपको क्लिक कर देना है और आपको यहाँ पर जाकर के इसकी सेटिंग्स आप कर सकते हैं। जैसे ही जो सेटिंग्स हम पहले कर रहे थे, जैसे कि इस वाले आइकन पे हमने क्लिक किया था तो यही ऑप्शन हमारे पास सामने आया था। सेम वही ये सारे ऑप्शन आपको हेडर के ऑप्शन में नज़र आएँगे, ठीक है?
तो यहाँ पर आप 2 तरीके से जा सकते हैं। पहला सामने जो आइकन हमें नज़र आता है पेंसिल का उसके थ्रू भी, बाकी आप अपनी जो एलिमेंट जो हमारे दे रखे हैंगे एक्स्ट्रा ने उसके थ्रू भी आप जा सकते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले मैंने क्या किया है, बॉर्डर का जो कलर है उसको चेंज करने का सोचा है। लेकिन हम बॉर्डर पे कोई भी कलर नहीं चेंज करेंगे दोस्तों, ठीक है? क्योंकि हमें हमारा जो हेडर है उसमें हमने अपना कलर दे रखा है। बाकी मेन्यू का जो कलर है, जो टेक्स्ट का कलर है उसको आप अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं। सबसे पहले नॉर्मल का आप चेंज कर सकते हैं, फिर हवर का चेंज कर सकते हैं। देखिए, अभी जैसे नॉर्मल है तो ब्लैक है, जैसे ही हम इस पे कर्सर ले जा रहे हैं तो ये ब्लू हो जा रहा है। तो यहाँ पर आप अपने अकॉर्डिंग इसका कलर रख सकते हैं। इस पर देखिए हवर का कलर क्या आएगा, ये ब्लू था तो आप इसको अपने अकॉर्डिंग रख देंगे। देखिए, तो अभी नॉर्मल था तो ब्लैक था और जैसे ही हमने इस पे कर्सर ले गए तो ये ब्लू हो जा रहा है। तो ये सारे जो कलर्स हैं वो आप अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं, ठीक है? देखिए, ये अब आपको कुछ फ़र्क नज़र आ रहा होगा कि हवर करने का मतलब क्या होता है और नॉर्मल कलर क्या होता है, ठीक है? बाकी बैकग्राउंड में हम कोई भी कलर नहीं देंगे दोस्तों, क्योंकि हम नहीं चाहते कि बैकग्राउंड में कोई कलर हो, क्योंकि हमने अपने मेन्यू को कलर दे रखा है, ठीक है? फिर हम मेन्यू का जो फ़ॉन्ट है उसको भी चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर आप अपने अकॉर्डिंग मेन्यू के जो ये टेक्स्ट लिखा हुआ है ना, इसके फ़ॉन्ट को चेंज कर सकते हैं। देखिए, मैंने ये एरियल फ़ॉन्ट लिया है तो ये देखिए थोड़ा-सा इम्प्रूव हुआ है, थोड़ा-सा बोल्ड हो गया है, ठीक है? बाकी यहाँ पर आप इसको जो फ़ॉन्ट का जो वेट है उसको कितना ज़्यादा इंक्रीज़ कर सकते हैं, लाइट कर सकते हैं, नॉर्मल कर सकते हैं या बोल्ड कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें आप यहाँ से कर सकते हैं, ठीक है? तो ये देखिए, हमारा जो फ़ॉन्ट का जो वेट है वो किस तरीके से चेंज हो रहा है। फ़ॉन्ट का साइज़ भी आप यहाँ से इंक्रीज़ कर सकते हैं, डिक्रीज़ कर सकते हैं। ये सारी सेटिंग्स दोस्तों हमें एलिमेंटोर में मिलती हैं और यही सारी सेटिंग्स हमें यहाँ पर भी मिल रही हैं। तो दोस्तों ये सारी सेटिंग्स आप बिना एलिमेंटोर का यूज़ किए हुए भी और एक बेसिक वेबसाइट डिज़ाइन करने के लिए इन सारी चीज़ों का यूज़ कर सकते हैं। सेटिंग्स कर लेंगे, फ़ॉन्ट वगैरह और कैपिटल लेटर करना है, क्या करना है, डेकोरेशन, ये सारी चीज़ें हमें यहाँ पर फ्रीली अवेलेबल मिल रही हैं। तो यहाँ पर हमें जो भी फ़ॉन्ट में चेंजेस चाहिए वो सारी चेंजेस हम यहाँ से कर लेंगे। यहाँ पर हम इसको पब्लिश करके फ्रेश करके देख लेते हैं कि हमारी वेबसाइट अब किस तरीके से नज़र आ रही है। तो यहाँ पर हमने इसे पब्लिश किया और अब हम चलते हैं अपनी वेबसाइट पर और अब हम इसे रिफ़्रेश करके देखते हैं। तो देखिए, अब आपको चेंजेस नज़र आ रहे होंगे कि पहले हमारा जो फ़ॉन्ट था वो किस तरीके से था और अब इसका जो फ़ॉन्ट है वो किस तरीके से है और हमारा जो हेडर है उसमें कितनी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट हुई है। तो दोस्तों अब हमारा हेडर बन के तैयार है और अब हम चलते हैं फुटर को डिज़ाइन करते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब हम अपने फुटर को भी डिज़ाइन कर लेते हैं। सबसे पहले हम कस्टमाइज़ेशन वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे दोस्तों और यहाँ पर हमारे सामने जो भी पहले की जो सेटिंग्स थी वो सारी ओपन हो जाएँगी। वही सारे एलिमेंट्स आ जाएँगे जो हमने पहले यूज़ किए थे। तो ये देखिए, यहाँ पर आपको वही सारे ऑप्शन नज़र आ रहे हैं जो हमने हेडर के लिए यूज़ किए थे। अब देखिए, अब आपको क्या करना है, फुटर के सेक्शन को डिज़ाइन करना है तो अब हमें फुटर वाले ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। अगर आप फुटर वाले ऑप्शन पर डायरेक्ट क्लिक नहीं करना चाहते तो यहाँ पर आपको आइकन नज़र आ रहे होंगे, आप इन आइकन्स पे भी क्लिक कर सकते हैं। तो देखिए, यहाँ पर मैंने इस आइकन पे क्लिक किया और यहाँ पर आपको ये सेटिंग्स नज़र आने लगी होंगी। ये देखिए, यहाँ पर हमारा जो हेडर है इस सॉरी जो हमारा फुटर है इसमें आपको 3 बॉक्स नज़र आ रहे हैं। तो इनकी भी सेटिंग्स मैं आपको आगे चल के बताऊँगी, अभी हम बेसिक्स जान लेते हैं। फुटर वाले ऑप्शन पे दोबारा से क्लिक करेंगे और अब हमारे सामने देखिए, क्योंकि हमने अभी एक ही विज़िट ले रखा है वो है कॉपीराइट का, तो अभी हमारे सामने जो एलिमेंट है वहाँ पर सिर्फ़ और सिर्फ़ कॉपीराइट का ही एलिमेंट नज़र आ रहा है, ठीक है? बाकी ये जो 2 बॉक्स हैं वो खाली हैं। तो यहाँ पर डिज़ाइन में भी आपको पैडिंग और मार्जिन ही नज़र आ रही होगी। तो चलिए एक-एक करके हम अपने एलिमेंट्स को लेकर के आएँगे। बाकी कॉपीराइट वाले ऑप्शन पर आपको क्या क्लिक करके देख लेना है कि यहाँ पर जो कॉपीराइट है वो आप अपने अकॉर्डिंग लगा लीजिए, नहीं तो कॉपीराइट जो लगा होता है जो हमारी वेबसाइट होती है। तो यहाँ पर ये जो ऑप्शन नज़र आ रहा है ना दोस्तों, हेडर का जो ऊपर वाला सेक्शन है, इसमें आपको विज़िट्स ऐड करने हैं। तो यहाँ पर आप प्लस वाले आइकन पे जैसे ही क्लिक करेंगे, ऑप्शन आपको नज़र आने लगेंगे जो कि विज़िट्स के हैं। तो यहाँ पर मैंने फुटर मेन्यू को सिलेक्ट किया है और अब देखिए एलिमेंट में आपको 2 ऑप्शन नज़र आए होंगे, कॉपीराइट का और फुटर मेन्यू का। तो फुटर मेन्यू को अभी हमने बनाया नहीं है, तो यहाँ पर आपको फुटर मेन्यू में कुछ भी नज़र नहीं आएगा। तो चलिए फटाफट से हम अपने फुटर मेन्यू को सबसे पहले बना लेते हैं। तो हमें क्या करना है, हमें डैशबोर्ड पे जाना है और अपीयरेंस में जाना है और यहाँ पर जाकर के आपको मेन्यू वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। यहाँ पर आपको क्रिएट न्यू मेन्यू पे क्लिक करना है और अब आप यहाँ पर अपना मेन्यू का नाम डाल देंगे। तो यहाँ पर मैं फुटर मेन्यू का नाम डालूँगी।
यहाँ पर मैं फुटर मेन्यू का नाम डालूँगी, यानी कि आप चाहें तो सेकेंडरी मेन्यू या फुटर मेन्यू जो भी आपको नाम डालना है वो यहाँ पे डाल लेंगे और सेव मेन्यू पे क्लिक कर देंगे। और फिर आपको आ जाना है इस वाले ऑप्शन पर, सिलेक्ट मेन्यू वाले ऑप्शन पर, और यहाँ पर आप मेन्यू सिलेक्ट करेंगे और सिलेक्ट के ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। अब देखिए जो मेन्यू है उसके सामने आपको अपना जो मेन्यू आपने बनाया था फुटर मेन्यू उसका ऑप्शन नज़र आएगा। और नहीं आ रहा हो तो दोबारा से आप सिलेक्ट मेन्यू पे जाकर के अपने जो मेन्यू बनाया है उसको सिलेक्ट करें, ठीक है? फिर पेज वगैरह हम ऐड कर लेंगे और जो भी पेज हमें ऐड करने होंगे, पेज, पोस्ट या कैटेगरी जो भी हमें ऐड करनी होगी वो सारा जो ऐड मेन्यू आइटम है यहाँ से आपको मिल जाएगा। और यहाँ पर जाकर के आप ऐड टू मेन्यू पर क्लिक करेंगे, ठीक है? जो भी आप पेज वगैरह ले रहे हैं ना, वो सब आपको ऐड टू मेन्यू पे क्लिक करके ही मिलेगा। व्यू ऑल पर जाएँगे और यहाँ पर मैंने कॉन्टैक्ट अस का पेज लिया है, उसको मैंने ऐड टू मेन्यू पे क्लिक कर दिया है और अब आप देख रहे हैं जो मेन्यू है वहाँ पर आपको जो पेज है वो नज़र आ रहा है, ठीक है? और यहाँ पर मैं जो मेन्यू सेटिंग है वहाँ पर मैंने फुटर मेन्यू पे क्लिक किया है, ये सेटिंग बहुत ज़रूरी है दोस्तों, ठीक है? और फिर हमने सेव मेन्यू पर क्लिक कर दिया है। देखिए अभी एक पेज है वो है प्राइवेसी पॉलिसी का। देखिए प्राइवेसी पॉलिसी टर्म्स एंड कंडीशन ये सारे पेज जो हैं वो सारे फुटर में लगते हैं। तो इसको भी हम जल्दी से बना लेते हैं, फिर इसको भी हम अपने फुटर मेन्यू में ऐड कर देंगे। तो मैंने क्या किया है, प्राइवेसी पॉलिसी का ही जो पेज है उसको मैंने पब्लिश कर दिया है और अब इसको मैं क्या करती हूँ, दोबारा से अपीयरेंस में जाऊँगी, मेन्यू पर क्लिक करूँगी और जो पेज है उसको व्यू ऑल पे क्लिक करके प्राइवेसी पॉलिसी का जो ऑप्शन है उसको मैंने ऐड कर लिया है, ठीक है? और सेव मेन्यू पे क्लिक कर दिया और ध्यान रखें फुटर मेन्यू यानी कि जो मेन्यू सेटिंग है उस पर आपको फुटर मेन्यू ही सिलेक्ट करना है या फिर जो आपने नाम दे रखा हो वो मेन्यू ही सिलेक्ट करना है। और इन सारी सेटिंग्स को करने के बाद अब हमें दोबारा से कस्टमाइजेशन वाले ऑप्शन पर ही आ जाना है, यानी कि जहाँ पर हम अपने फुटर को बना रहे थे वहीं पर ही आ जाना है। अब हम इस वाले आइकन पर क्लिक करेंगे और अब हम पहुँच जाएँगे अपने फुटर वाले सेक्शन पर। कॉलम्स हैं या जो लेआउट है उसको हम आगे डिज़ाइन करेंगे। तो चलिए दोबारा से हमने प्लस वाले आइकन पे क्लिक किया और अपने फुटर मेन्यू को ले लिया है। ये देखिए अब हमारा फुटर मेन्यू हमारे पास आ चुका है। अब हम इसको पब्लिश करके देख लेते हैं कि ये किस तरीके से अभी नज़र आ रहा है हमें। तो यहाँ हमने इसको पब्लिश करके देखा है और ये अभी कुछ इस तरीके से हमें नज़र आ रहा है जिसमें कि हमारे जो भी हमने पेजेस ले रखे थे वो आगे नज़र आ रहे हैं। तो दोस्तों चलिए अब हम थोड़ा अपना जो लेआउट हमने ले रखा है ना उसके बारे में जान लेते हैं। तो दोस्तों ये देखिए हम इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो हमारे सामने इस बॉक्स की सेटिंग ओपन हो जाएगी। तो देखिए इस वाली बॉक्स की जो सेटिंग है वो ये है कि इसके जो कॉलम्स हैं इसके अंदर 3 कॉलम्स हैं और जो लेआउट है वो इस तरीके का है। देखिए यहाँ पर 3 कॉलम जो हैं वो इस तरीके से लिए गए हैं। ये आपको ऑप्शन लेआउट वाले ऑप्शन में जाइए जहाँ पे ब्लू लाइन है ना, वो आपको शो कर रहा है कि ये जो लेआउट ले रखा है कॉलम का वो किस तरीके का लेआउट है। तो यहाँ पर आप चाहें तो जो लेआउट का कॉलम है उसको 1 कर सकते हैं, 2 कर सकते हैं, 3, 4, 5 जितने भी कॉलम आपको ऐड करने हैं वो सब आप यहाँ से कर सकते हैं, ठीक है? और अभी हम क्या कर रहे हैं, अभी हम अपने बेसिक जो मेन्यू है अबव यहाँ पर आपको दिखाई भी दे रहा होगा अबव फुटर, उस पर चले जाएँगे और जो कॉलम है उस पर जाकर के हम क्लिक करेंगे। जो पहला जो कॉलम है यानी कि जो अबव फुटर है, उस पे जाकर के आप देख सकते हैं कि हमने जो कॉलम ले रखे हैं, वो 2 कॉलम ले रखे हैं। आप चाहें तो 3 कॉलम कर सकते हैं, आप चाहें तो 4 कॉलम कर सकते हैं और उसका जो लेआउट है, वो इस तरीके का लेआउट है। आप चाहें तो इसको डिलीट भी कर सकते हैं, ठीक है? ये सारी सेटिंग्स इसकी विड्थ वगैरह, इसका मार्जिन वगैरह, विज़िबिलिटी, वर्टिकल चाहिए, मिडल चाहिए, बॉटम चाहिए, ये सारी सेटिंग्स आप यहाँ से कर सकते हैं। और रही बात डिज़ाइन में, यहाँ पर आप जाकर के इसको बॉर्डर दे सकते हैं, बॉर्डर का साइज़ दे सकते हैं, यहाँ तक कि इसका जो बैकग्राउंड कलर है वो भी आप दे सकते हैं। तो ये आप देखिए यहाँ से हम जाकर के अपना बैकग्राउंड कलर चूज़ कर रहे हैं, यानी कि अपना जो फुटर है, जो अबव फुटर है उसका कलर चेक कर रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए मैं थोड़ा-सा मिलता-जुलता कलर ही ले लूँगी, बाकी आप चाहें तो कलर के जो कोड है उसको कॉपी करके भी यहाँ नीचे का जो कलर है, फुटर का जो कलर है उसको भी चेंज कर सकते हैं। ये इसकी सेटिंग्स पर आप क्लिक करेंगे ना, तो ये सारी सेटिंग्स आपको ऊपर नज़र आ जाएँगी, अबव फुटर आपको नज़र आएगा। उसके जो कॉलम्स हैं, जो सेटिंग्स हैं, वो सारी आपको यहीं से मिल जाएँगी, ठीक है? आप चाहें तो इसमें स्पेसिंग वगैरह भी ऐड कर सकते हैं। रही बात कॉलम्स की, आपको कॉलम किस तरीके का चाहिए, जो लेआउट है वो किस तरीके का चाहिए, वो भी आपको यहाँ पर 3 ऑप्शन मिल रहे हैं। फिर यहाँ पर आप नीचे वाला जो लेआउट है, उस पर जब आप क्लिक करेंगे, तो यहाँ पर हमने क्या किया है कि जो नीचे जो कॉपीराइट वाला था ना, उसको हम ऊपर ले आए हैं, ठीक है? प्राइमरी फुटर पे ले आए हैं और उसको एक ही कॉलम हमने बना दिया है। टॉप बॉर्डर साइज़ को थोड़ा-सा इंक्रीज़ कर दिया है और उसमें हमने कलर दे दिया है ताकि थोड़ा-सा ना मतलब डिफ़रेंस नज़र आए। फुटर जो अबव फुटर है और जो प्राइमरी जो फुटर है जिस पे हमने कॉपीराइट लिखा हुआ है, उसमें थोड़ा-सा फ़र्क नज़र आए। तो यहाँ से हम कलर वगैरह, बॉर्डर कलर और जो बैकग्राउंड कलर है उसको हम दे दें।
यहाँ पर हम रिफ्रेश करके देखेंगे और ये देखिए, ये थोड़ा-सा आपको डिफ़रेंस नज़र आ रहा होगा कि जो हमने जो बॉर्डर का कलर दिया था वो किस तरीके से है। ये देखिए, जैसे ही हमने वहाँ पे ब बॉर्डर कलर हटाया, वहाँ पर ब्लैक हो गया। तो आप चाहें तो इसको ऐसे ही रख सकते हैं, आप चाहें तो इसमें बॉर्डर भी लगा सकते हैं, आप चाहें तो बॉर्डर हटा सकते हैं। देखिए, जैसे ही आप वहाँ पे वो जो ब्लू कलर का सर्कल नज़र आ रहा है ना, आप उस पे क्लिक कर देंगे ना, तो सारा बॉर्डर जो है वो हट जाएगा, ठीक है? वहाँ पे बॉर्डर रहेगा ही नहीं, तो बॉर्डर का कलर भी नहीं रहेगा, तो वो उसी में मिल जाएगा। तो ये सब करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। यहाँ पर जाकर के आप स्पेसिंग ऐड कर सकते हैं, पैडिंग दे सकते हैं, मार्जिन दे सकते हैं। पैडिंग और मार्जिन के बारे में हमने पहले ही सीख लिया था, तो अब आप अपने अकॉर्डिंग पैडिंग, मार्जिन दें। बाकी चलिए, अब हम दोबारा से एक विज़िट ले लेते हैं दोस्तों, और यहाँ पर मैं सोशल मीडिया आइकन्स को ऐड करूँगी। हमने जो हमारा जो अबव फुटर था, उसमें हमने 2 कॉलम ले रखे थे। उसी के एक कॉलम में हमने सोशल मीडिया आइकन्स को ऐड किया है। तो ये देखिए, ये सोशल मीडिया आइकन्स हमारे ऐड हो चुके हैं। अब हम इनकी भी फटाफट से सेटिंग कर लेते हैं, और ये सेटिंग्स भी वैसे ही होंगी जैसे हमने ऊपर हेडर को बनाते हुए जो सोशल मीडिया आइकन्स ऐड किए थे और उनकी जो सेटिंग्स की थी, सेम उसी तरीके से हमें यहाँ पर भी जा कर के अपने सोशल मीडिया आइकन्स के जो सेटिंग्स हैं वो हमें कर लेनी है। तो इसके आइकन पर हम क्लिक करेंगे और अब हम वन बाय वन इसकी सेटिंग करना शुरू करेंगे। तो देखिए, यहाँ पर आपको ऑप्शन नज़र आ रहा होगा। तो जल्दी-जल्दी से हम इसमें यूआरएल वगैरह फ़िल कर देते हैं, आइकन वगैरह फ़िल कर देते हैं, और जो लेबल है, यानी कि जो नाम है आइकन का, सोशल मीडिया का जो नाम है वो हम यहाँ पर ऐड कर देते हैं, और ये सारे काम हम जल्दी-जल्दी कर लेते हैं। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि ऐड आइकन वाले ऑप्शन पर आप क्लिक करेंगे, तो यहाँ पर आप अपने सॉरी, यहाँ पर आप और भी सोशल मीडिया आइकन्स जो हैं वो ऐड कर सकते हैं, सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म्स को ऐड कर सकते हैं। और अलाइन आइटम पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे, तो यहाँ पर जो आपका जो आइटम है, यानी कि जो सोशल मीडिया आइकन्स हैं, उनका जो एरिया है वो डिफाइंड हो जाएगा कि आपको वो किस तरीके से रखना है, राइट रखना है, लेफ्ट रखना है, या फिर सेंटर रखना है। तो देखिए, हमने राइट में करा था, तो ये बिल्कुल राइट में जाकर के बन चुका है। और अब हम डिज़ाइन वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और डिज़ाइन वाले ऑप्शन पे जाकर के आइकन के साइज़ को थोड़ा-सा बढ़ा देंगे। आइटम का जो कलर है, आइकन का जो लेबल कलर है, बैकग्राउंड कलर है, उन सारी कलर्स को हम चेंज कर सकते हैं। यहाँ तक कि हम हवर करने वाला जो ऑप्शन है, सॉरी, जो ह जब हम हवर करते हैं, तो उसके जो कलर चेंज होगा, वो कलर भी हम यहाँ से दे सकते हैं। तो ये सब आप अपने अकॉर्डिंग कर लें। बाकी मैं यहाँ पर आपको दिखाने के लिए जल्दी से फटाफट से सारी सेटिंग्स करके कर लेती हूँ, ठीक है? यहाँ पर आप जो आइकन है बैकग्राउंड, बैकग्राउंड आइकन का स्पेस भी यहाँ पर आप सेट कर सकते हैं, जो कि हमने पहले हेडर में भी किया था। वो सारी सेटिंग्स आप यहाँ पे कर लेंगे फटाफट से। और जो रेडियस है उसको भी आप लगाना चाहते हैं तो रेडियस लगाइए, नहीं लगाना चाहते हैं तो कोई बात नहीं, उसको ऐसे ही छोड़ दीजिए। बाकी स्पेस में अगर आपको मार्जिन वगैरह ऐड करनी है तो आप मार्जिन वगैरह भी ऐड कर सकते हैं। तो चलिए, दोबारा से सेव एंड चेंज करके देख लेते हैं और इसको दोबारा से रिफ्रेश करेंगे। तो ये देखिए, अब हमारे सोशल मीडिया आइकन्स हमें कुछ इस तरीके से नज़र आ रहे हैं। तो चलिए, अब हम दोबारा से अपने जो आइकन है, उसका जो अलाइन आइटम वाला जो ऑप्शन है, उस पे जाकर के थोड़ा-सा चेंज करके देखते हैं। इसको हम सेंटर में करके देखते हैं। तो जो हमने सेंटर में लगाया है ना, ये इसका जो बॉक्स है, यानी कि जो प्लस वाला जो आइकन था जिसमें बॉक्स हैगा, उस बॉक्स के सेंटर में हो जाएगा। यानी कि हमारा जो लेआउट है वो 2 सेक्शन में बँटा हुआ है, उसका जो 2 सेक्शन में जो एक और बॉक्स है ना, उस बॉक्स के अंदर ही वो सेंटर में आ जाएगा। अगर हम चाहें तो लेफ्ट में भी कर सकते हैं और इसकी स्पेसिंग को भी कम कर सकते हैं मार्जिन और पैडिंग के थ्रू। तो दोस्तों चलिए, अब हम हमारा जो ये ऊपर वाला जो फुटर है, यानी कि अबव फुटर है, उसके अंदर हम कॉलम को ऐड करके देखते हैं। तो देखिए, अब जैसे ही मैंने कॉलम वाले ऑप्शन पे जाकर के 3 वाले ऑप्शन पे क्लिक किया, यानी कि कॉलम के जो 3
जो कॉलम बनाए हैं उस पे क्लिक किया तो अब हमारे पास थोड़ा और स्पेस आ चुका है हमारे फुटर में और यहाँ पर आपको 3 कॉलम मिल रहे हैं। अब आप चाहें तो अपना एक और जो बॉक्स हमारे पास आ चुका है, ये वाला जो बॉक्स हमारे पास आ चुका है, इसके अंदर जाकर के और भी चीज़ें आप ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पर विज़िट वाले ऑप्शन पर मैं क्लिक करूँगी, पहला विज़िट, दूसरा विज़िट जो भी आपको लेना है वो आप यहाँ पे ले लीजिए। मैंने पहला विज़िट लिया है, ठीक है? और यहाँ पर जैसे ही मैंने इस पे क्लिक किया और इस वाले ऑप्शन पे हम फिर से क्लिक करेंगे, तो यहाँ पर आपको ऑप्शन नज़र आएँगे दोस्तों। यहाँ पर आप आइटम्स ऐड कर सकते हैं। अब देखिए कौन-कौन से आइटम आप यहाँ से ऐड कर सकते हैं। इस पे प्लस पे क्लिक कीजिए, ऐड ब्लॉक पर, यहाँ पर हम क्लिक करेंगे और यहाँ पर आप चाहें तो हेडिंग, पैराग्राफ, वीडियो, यूट्यूब वीडियो, सोशल मीडिया आइकन या फिर कोई लिस्ट, कोई पैराग्राफ या फिर कोई टेबल, यहाँ तक कि आपके रीसेंट पोस्ट, ये भी आप यहाँ पे लगा सकते हैं। ठीक है? एक ब्लॉगर के लिए क्या चाहिए? ब्लॉगर को तो यही चाहिए ना कि उसका जो रीसेंट पोस्ट है वो दिखाई दे। ठीक है? तो ये सारे ऑप्शन आपके पास यहाँ पर मिल जाएँगे, जैसे ही आप अपने विज़िट को लगाएँगे, ऐड ब्लॉक पे क्लिक करेंगे और आपके सामने ये सारे ऑप्शंस आपको नज़र आने लगेंगे। जैसे कि मैं कोई हेडिंग लगाना चाहती हूँ फॉर एग्ज़ाम्पल, तो मैं हेडिंग वाले ऑप्शन को भी यहाँ पर ले सकती हूँ या फिर कोई लेटेस्ट पोस्ट यहाँ पर दिखाना चाहती हूँ, तो वो लेटेस्ट पोस्ट का जो ऑप्शन है वो भी मुझे यहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है? और यहाँ पर वो सारी सेटिंग्स मिल जाएँगी कि हमें जो हमारी लेटेस्ट पोस्ट है वो किस तरीके से दिखानी है। बाकी मेरे पास अभी कोई लेटेस्ट पोस्ट है नहीं दोस्तों, क्योंकि मैंने अभी यहाँ पर किसी भी तरीके की कोई भी पोस्ट नहीं कर रखी है। तो अभी हमारे पास ये सिर्फ़ हेलो वर्ल्ड है, तो यही दिखाई देगा और ये देखिए, ये कुछ इस तरीके से आपको दिखाई देगा। तो देखिए यहाँ पर जो लेटेस्ट पोस्ट थी हेलो वर्ल्ड वो आपको दिखाई दे रही है। तो आप चाहें तो अपनी लेटेस्ट पोस्ट वहाँ पे लगाइए, चाहें तो आप कोई टाइटल दीजिए या हेडिंग लिखिए या कोई इमेज लगाइए या फिर कोई वीडियो लगाइए या फिर कोई सोशल मीडिया आइकन वगैरह, जो भी आप चाहते हैं वो सब आपको यहाँ पर ऑप्शंस मिल जाएँगे, ठीक है? फिलहाल मैं किसी भी तरीके का कुछ भी रखना नहीं चाहती हूँ, तो मैं इसको हटा दूँगी। चलिए एक और ऑप्शन लेकर के देखते हैं और वो ऑप्शन है हेडिंग का। तो मैंने यहाँ पर हेडिंग वाले ऑप्शन पे क्लिक किया और अब हमारे सामने हेडिंग आ गई है। अब देखिए यहाँ वाले जो हेडिंग है उसमें मैं बेसिकली अपना जो साइट का जो टाइटल है वो दे दूँगी और बस इसको थोड़ा पब्लिश करके देखते हैं कि ये किस तरीके से आपको नज़र आएगा। तो देखिए ये हमारी हेडिंग लिख के तैयार हो चुकी है और जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे, यहाँ पर आपको बहुत सारे ऑप्शन नज़र आएँगे। वो सारे ऑप्शन आपको यहाँ पे मिल जाएँगे, प्लीज़ चेक करें। बाकी चलिए इसको पब्लिश करके देखते हैं और ये ऑप्शन आपको कुछ इस तरीके से नज़र आ रहा है। बाकी आप चाहें तो इस पे लिंक भी पेस्ट कर सकते हैं, कुछ लिख कर के वहाँ पे लिंक भी आप लगा सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप अपनी होस्टिंग को सेल करना चाहते हैं तो यहाँ पर होस्टिंग लिखिए या कुछ उसके बारे में लिख दीजिए, उसके बाद में आप यहाँ पे उसका लिंक दे सकते हैं, डायरेक्ट लिंक। तो ये ऑप्शन इस काम ज़रूर आएगा। ये देखिए अब हमारा फुटर पूरी तरीके से बन के तैयार है। बाकी आप चाहें तो इसके अंदर और भी सारे चेंजेस कर सकते हैं। एक्स्ट्रा विज़िट्स का यूज़ करके अपने हेडर और फुटर को ईज़िली कस्टमाइज़ कर सकते हैं। और हाँ, थोड़ा-सा यहाँ पर आपको अपना क्रिएटिविटी दिखानी पड़ेगी और भी सारे ऑप्शंस हैं जिनको आप देख सकते हैं, जिनसे आप और भी बहुत सारी चीज़ें ऐड कर सकते हैं अपने हेडर और फुटर में, ठीक है? वो सारी चीज़ों को आप ज़रूर यूज़ करें। दोस्तों अगर आप एक ब्लॉगिंग वेबसाइट ही रन करना चाहते हैं, तो इसमें आपको किसी भी तरीके से एलिमेंटोर का यूज़ करने की ज़रूरत पड़ेगी नहीं। आप नॉर्मली एस्ट्रा विज़िट का यूज़ करें और बस आपका हेडर और फुटर बन के तैयार हो जाएगा और पोस्ट वगैरह के लिए आप अपने ब्लॉग पोस्ट या कैटेगरी वगैरह बनाएँ, वहाँ पर जाकर के आप ब्लॉग पोस्टिंग वगैरह कर सकते हैं। बाकी होम पेज और अबाउट और कॉन्टैक्ट पेज को आप लोग चाहें तो एक्स्ट्रा से ही कस्टमाइज़ कर सकते हैं, एक्स्ट्रा से ही। वैसे एलिमेंटोर का यूज़ करना बहुत ही सही है क्योंकि अगर आपको अपनी स्किल को डेवलप करना है तो एलिमेंटोर पेज बिल्डर का इस्तेमाल करना या फिर गुटनबर्ग पेज बिल्डर का इस्तेमाल करना ज़्यादा अच्छा रहेगा। ये सिर्फ़ और सिर्फ़ एक बेसिक्स के लिए है कि अगर आपको ब्लॉग वेबसाइट रन करनी है, तो उसके लिए आप क्या करें कि विज़िट्स का ही यूज़ करें और अपने हेडर और फुटर को इसी से बनाएँ। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में हम और भी अच्छे से चीज़ों को देखेंगे। आगे आने वाली वीडियोज़ में हम एलिमेंटोर का, गुटनवर्क का इन सारी पेज बिल्डर्स का यूज़ करना सीखेंगे। और ये जो वीडियो है ये
सिर्फ और सिर्फ बिगिनर फ्रेंडली है। वीडियो अगर यूजफुल लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करे बगैर मत जाना दोस्तों, क्योंकि अगर आप सब्सक्राइब करोगे तो मोटिवेशन मिलेगा।